हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ फिर डरने की है क्या बात। बच्चों, आज से पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंट के रूल्स बताए थे और आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये आपको रूल्स बताने के बाद में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। स्टार्ट कीजिए, अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ, मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन 2 to the power n where n is known as। जब 2 पे पावर n है तो यहाँ पे हम n को क्या बोलेंगे। इस जगह पे जो आपको n दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा 3 to the power -2 कैन बी रिटेन एज। 3 to the power -2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब पावर माइनस के फॉर्म में हो तो हम बेस को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/3 to the power 2 ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ 1/4 to the power -2। अब देखिए यहाँ पे तो 1/4 पहले से है और उसके ऊपर -2 है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अपॉन में किसी भी फॉर्म में अगर बेस है तो उसको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल कर देना मतलब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देना मतलब 4 ऊपर चला जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा तो पावर का माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4 इट मीन 16 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि नंबर आंसर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ 3 to the power 5 - 3 to the power -6। 3 पे पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 पे पावर -6। तो मैंने आपको रूल्स में क्या बताया था कि जब बेस सेम हो और उनके बीच डिवीजन हो रहा हो तो पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 पे पावर 5 है एंड देन माइनस, और ये -6 है तो इसको हम -6 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 11, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2/5 to the power -2। ओके, तो अब यहाँ पे -2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पहले तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। 5/2 के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, 5 × 5/2 × 2। ये क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4। तो 25/4 हमें कहाँ दिख रहा है, सी पे, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 to the power -1। ओके, 2/5 to the power -1 रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसके माइनस को हटा के इसे हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। मतलब नॉर्मल कंडीशन में इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5/2। ओके, 5/2 to the power 1, ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 2/5। तो 2/5 हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 to the power -100। तो 10 to the power -100 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लिख लेते हैं 10 to the power -100। इट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10 to the power 100। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाएगा 10 to the power 100। ये ऑप्शन कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ -2 to the power 2 × 3 -1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करो। 2 to the power क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6 -1 इट मीन्स -2 to the power 5। -2 to the power 5 का मतलब -2 × -2 × -2, इसलिए हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, जब पावर ऑड नंबर में हो, जब पावर ऑड नंबर में हो और बेस के साथ माइनस का साइन हो, जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये माइनस माइनस में ही रह जाता है। जब पावर ऑड नंबर में होता है तो बेस के साथ का साइन जो माइनस होता है वो सॉल्व होने के बाद भी माइनस रह जाता है। लेकिन जब पावर इवन के फॉर्म में होता है
तो अगर बेस के साथ माइनस होता है तो उसे सॉल्व करते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें माइनस दिख रहा है और ये ऑड नंबर में है, तो साइन तो ऑलरेडी माइनस का होगा। अब 2 को आप 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई जब करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -32। ये हमारा हो गया -32। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ -2/3 पावर 4, 2/3, यहाँ पे माइनस है और पावर क्या है 4 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर बेस के साथ माइनस है और पावर इवन के नंबर में है तो मल्टीप्लाई यानी कि सॉल्व होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें वो माइनस से प्लस हो जाता है अगर पावर इवन के फॉर्म में होता है, और पावर ऑड के फॉर्म में होता है तो सॉल्यूशन में जो आंसर आता है उसमें वो माइनस का माइनस रह जाता है। तो यहाँ पे तो माइनस को हम लोग छोड़ देंगे बिकॉज क्या है कि पावर हमारा इवन के फॉर्म में, पावर इवन के फॉर्म में तो माइनस हमारा खत्म। अब 2 को हम 4 टाइम्स यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 अपॉन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81। अब यहाँ पे 16/81 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 टू द पावर -99, तो -5/9 टू द पावर -99। तो सबसे पहले तो हम पावर का जो माइनस है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/5, ये माइनस यहीं पे रहेगा 5 के साथ ओपन 99, और सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9। अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा, तो माइनस यहीं पे रहेगा टू द पावर 99। 5/9 टू द पावर 99, 8 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ x be any non-zero integer and m and n be negative integer, then the x to the power m and x to the power n is equal to। हमें कह रहा है कि x अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, x कोई नॉन जीरो इंटीजर है तो x to the power m इंटू एक्स टू द पावर n क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा x टू द पावर m प्लस n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th number question, if y be any non-zero integer then y to the power 0 is equal to। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसके ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आँख बंद करके आप 1 लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये प्रूव किया गया है। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट हुआ, अब आपको अगर दिया जाए 2 5 6 8 3 9 पे पावर 0, अब इसको आप सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, इतना बड़ा डिजिट है, कितना ही बड़ा डिजिट दिया जाए अगर पावर 0 है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x be any non-zero integer then x to the power -1 is equal to, x to the power -1 is equal to, अभी मैंने बताया था कि पावर अगर माइनस के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को हटाने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/x इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x be any integer different from 0 and m be any positive integer then x to the power -1 is equal to, x to the power -1 is equal to। अब यहाँ पे आपको ये जो स्टेटमेंट देता है कंफ्यूज करने के लिए देता है। x be any integer different from 0, 0 नहीं है, इट मींस नॉन जीरो। इससे पहले क्या लिख रहा था, नॉन जीरो है x भी नॉन जीरो इंटीजर, और यहाँ पे लिख रहा है x be any integer different from 0 मींस 0 नहीं है, एंड m n be any integer, और m n कोई भी इंटीजर है, देन x to the power m and n is equal to x to the power m
एंड इसके ब्रैकेट के बाहर एन। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जब ब्रैकेट हो और पावर्स हो अलग अलग डिफरेंट, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स टू द पावर m इंटू एन, यानी कि इसे हम क्या लिख देते हैं, एक्स टू द पावर m n। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is equal to -3/4 to the power -3, इसके बराबर होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर को, इस बेस को रेसिप्रोकल करना होगा। ये 4/3 हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा, 3। 4/3 पे पावर 3, ये ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन में, 4/3 पे यहाँ पे माइनस पे पावर 3, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5/7 माइनस के साथ एंड पावर क्या है, -5 इज इक्वल टू 5/7 टू द पावर -5। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, माइनस हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 7/5 पे पावर माइनस एंड दिस इज 5, तो ये -7/5 पे पावर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ ब्रैकेट होगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर -7/5 टू पावर 5 हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -7/5 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/7 -5/7, ये कौन सा आंसर है हमारा, -5/7, बी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए -9, अब यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन है तो पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। -9 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -9 टू द पावर 8। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -9 बेस सेम है तो हम पावर्स का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -9, अब यहाँ पे बड़ा 8 है, बिगर नंबर 8 है और स्मॉलर नंबर 3 है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -5। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, -9 टू द पावर -5, डी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये नॉन जीरो इंटीजर तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जीरो नहीं होता है इसलिए नॉन जीरो इंटीजर होता है। x टू द पावर 7 -12 इज इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ पे x टू द पावर -5 ये दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर x टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा, x 4 3 12 -12, तो ये कौन सा है हमारा, बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर -1, 7 टू द पावर -1 -8 टू द पावर -1 टू द होल टू द पावर -1 -3 टू द पावर -1 -4 टू द पावर -1 -1। अब चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसका माइनस हटाने के लिए इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/7 -1/8 होल टू द पावर -1 -1/3 -1/4 होल टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व करेंगे इसको, 56 8 -1 होल टू द पावर -1 माइनस यहाँ पर 12 4 -3 होल टू द पावर -1, ये हो गया हमारा, सॉरी 7 1/56 होल टू द पावर -1 1/12 होल टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा हमारा। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि इसके पावर पे -1 है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, -12 दिस विल बी 44, दिस विल बी 44, तो हमारा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00064 इज, तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो
हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले तो 6.4 लिख देंगे, ठीक है, 6.4 लिख दिया। तो इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए 0.0000, 4 जीरो है, 64। अब इसके डेसिमल को अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसमें से अगर हम एक जीरो वापस ऊपर रहने दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर इसको हम लिखेंगे 6.4, नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5, एक जीरो यहाँ पे डेसिमल में चला गया, तो यहाँ पे कितने जीरो बच गए, 5 बच गए, यहाँ पे 10 to the power 5 हो गया। अब इसी को अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 to the power -5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको लिखते हैं। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 2 3 4, इसके साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ओके। ये 6 जीरो है यहाँ पे, तो हम अगर इसको 2.34 लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब जीरो इनसे पहले होगा तो वो क्या जाएगा, डेसिमल होगा यहाँ पे, इनसे पहले जीरो हो और आगे डेसिमल हो, वो नीचे जाएगा और वो ऊपर आएगा जब नेगेटिव के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, जीरोस इसके आगे हैं और डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग डेसिमल यहाँ पे लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, और डेसिमल हमने कहाँ लगाया, 1 2 7 8 पहले यहाँ पे लगा दिया। कहीं भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब मान लो कि डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है, ठीक है। एक चीज ऐसी ध्यान में रखना, अगर कहीं पे भी जीरो नहीं है इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं कि डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में है, डेसिमल लास्ट में है। अब डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, टू के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पहले यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 to the power 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप के समझ में आ गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा 2.34 इंटू 10 to the power 8, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 25th नंबर क्या है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.03 इंटू 10 पावर -5। अब यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में बताना है, वहाँ तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लेना है। 2.03 और 10 to the power -5 मतलब 10 कहाँ है, नीचे है, 10 to the power 5 है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर डेसिमल को ये 5 को हटाना है तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे चलता जाएगा डेसिमल, 5 है तो 5 जीरो पीछे जाएगा, इट मीन्स हम क्या करेंगे, देखिए एक तो 2 हो गया, 203 लिख दो यहाँ पे। अब डेसिमल यहाँ से पीछे जा रहा है तो एक ये हो गया, ये 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो कितने पीछे शिफ्ट हो गया, ये 5 जीरोस थे नीचे, 5 डिजिट बैक डेसिमल पुट हुआ, तो इसमें से 1 तो एक 2 ही हो गया, 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 0.000203, ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। भाई आपको ये भी समझ में आओगे यूजुअल फॉर्म कैसे करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब पावर जीरो हो और कोई भी नंबर हो, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या फिर किसी भी बड़े से बड़े डिजिट में दिया हुआ हो, उसकी वैल्यू हम लोग आंख बंद करके क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, सी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3/4 to the power 5 divided by 5/3 to the power 5, ओके। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है यहाँ पे और पावर क्या है, सेम है। बेस जब डिफरेंट होता है, पावर सेम होता है, तब मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, 3/4 डिवाइड का साइन 5/3 और इन होल के ऊपर हम 5 डाल देंगे, क्योंकि इसका मतलब इन दोनों पे 5 हो गया। क्लियर,
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, होल पे पावर क्या हो गया, 5 हो गया। ये 3 3 इस फॉर्म में अगर लिखा है तो हम इसी फॉर्म में आंसर ढूंढ लेंगे, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में है तो ये आंसर हो गया, इस फॉर्म में है तो ये हो गया, और नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे। तो यहीं पे आंसर आई थिंक मुझे लगता है कि इसी फॉर्म में आंसर हमें मिल जाएगा, 3/4 डिविजिबल बाई 5/3 होल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स x एंड y, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, पावर्स सेम है और बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y पे पावर क्या हो जाएगा, 4। ये आंसर आपको कहाँ पे दिख रहा है, सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको रूल्स बताए थे, आप उन रूल्स को देख लीजिएगा, वहीं से है सब कुछ। फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर p टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 8, देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p टू द पावर 5, तो ये नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर z, ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है, और क्वेश्चन है हमारा z टू द पावर -2 होल पावर 3, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, तो पावर एक ही, बेस एक ही है और इन पे पावर डिफरेंट डिफरेंट है, और इनके बीच क्या है, ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे हम लोग, -2 इंटू 6 सॉरी 3, तो दिस विल बी z टू द पावर 3 टू 6 इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा z टू द पावर -6, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31st, क्यूब ऑफ 1/2 के साथ माइनस इस पे पावर क्यूब ऑफ मतलब पावर 3, क्यूब ऑफ जब हो तो उस पे पावर 3 होता है। अब देखिए पावर 3 ऐड में से क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये माइनस का माइनस साथ में रह जाएगा, तो माइनस रहेगा, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब 1 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, इट मीन्स -1/2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, -1/8, यानी कि सी नंबर आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, which of the following is not the reciprocal of 2/3 to the power 4, 2/3 to the power 4 का रेसिप्रोकल कौन सा इसमें नहीं है, तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाता है 3/2 पे पावर 4, तो 3/2 पावर 2 पे पावर 4 इसमें कौन सा है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नॉट द रेसिप्रोकल, तो ये तो होगा नहीं। देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसका, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 4 ऑल्सो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये लिख दिया हमने 3 पे पावर 3/2 पे पावर -4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 पे पावर 4, यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 पे पावर 4, 2/3 पे पावर 4, ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसको हो गया, तो यानी कि अब ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट छूटा हुआ था जो मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम लोग चाहें कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यस इसका रेसिप्रोकल ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों है ये इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे 2/3 पावर 4 है, अगर -4 करें तो ये क्या इसका उल्टा हो जाएगा, तो इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आता है, ये इसका रेसिप्रोकल, जो कि इसका रेसिप्रोकल नहीं है, ये सेम है। ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर 10, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 10 टू द पावर -10, क्योंकि ये 1/10 टू द पावर 10 होगा, जिसको कि हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -10 भी लिख सकते हो, और इस फॉर्म में भी, दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a टू द पावर 3
माइनस ए टू द पावर माइनस 10। ओके, अब ये हो गया हमारा, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बोलोगे कि यहाँ पे तो ऐड कर रहे हैं लेकिन हो तो सब्ट्रैक्शन रहा है, किया तो हमने ऐड ही है, लेकिन यहाँ धन के साथ माइनस था इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हो जाएगा, तो ए टू द पावर -7, ए टू द पावर -7 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 1/a पे पावर 7, दोनों में से कोई भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 टू द पावर 0 कितनी बार बताया, अभी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे, तो 5 टू द पावर 0 मीन्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से सेम है, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से सेम नहीं है, डिफरेंट है, और बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 टू पावर 5 प्लस -5, 5 टू द पावर 5 प्लस माइनस -5 हो गया, तो यहाँ पे 5 टू पावर 0 आ गया, इट मीन्स 1 इसका आंसर आ गया। जैसे ही पावर 0 आता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर 3 एंड पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और इस पे पावर क्या हो गया 2, अब ये क्या हो जाएगा 1/8 ज़ा 64, और यहाँ पे 1/64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 टू द पावर 3 इंटू ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ हो गया, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 6। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर 8 टू द पावर -2 as a power with the base 2 is, तो अब यहाँ पे एज अ पावर विद बेस 2, बेस को 2 बनाना है, बेस को 2 बनाना है, तो हम 8 को, 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर में, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर क्या हो गया 3। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8 टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 एंड पावर -2, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -6। तो यहाँ पे जो भी बेस बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस बेस के फॉर्म में हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, उस पे पावर क्या आ रहा है वो लिख लेंगे, और फिर आगे हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। तो जब स्मॉल नंबर्स क्या होंगे, सबसे छोटा नंबर जिसको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, निगेटिव में होगा तभी क्या होगा, अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल नंबर्स हो जाएगा, जिसको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। पावर निगेटिव होता है तब वो छोटे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेरी लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे। अभी हमने बनाया था ना लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स, तो उसमें क्या थे कि जो छोटे नंबर्स थे उनके पावर्स कहाँ जा रहे थे, एक्सपोनेंट किस में जा रहे थे, निगेटिव में जा रहे थे, और जो बड़े नंबर्स थे उनके पावर्स किस में जा रहे थे, एक्सपोनेंट किस में जा रहे थे, पॉजिटिव में जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By multiplicating 10 to the power 5 by 10 to the power -10 we get, अभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10 टू द पावर 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके द्वारा, 10 टू द पावर -10 के द्वारा। ठीक है, बेस देखिए हमारा सेम है, उनके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को हम क्या करेंगे, आंख बंद करके हम पावर को प्लस कर देंगे, क्योंकि बीच में प्रोसेस क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो 10 to the power 5 minus 10 it will be 10 to the power -5 हमारा आंसर हो जाएगा, या इसको हम 1/10 to the power 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 to the power 13 पे पावर क्या है
-6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 13 पे पावर 3 एंड होल पे पावर क्या है हमारा, होल पे पावर है 3 इंटू 2 टू द पावर 13 टू द पावर -13 है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं यहीं पे, पावर 9 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 13/2 टू द पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 टू द पावर 13 पे पावर क्या हो जाएगा 3 एंड होल पे पावर क्या है हमारा 3 इंटू 13/2 पे पावर 9। क्लियर। अब देखिए इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका ये नीचे है, ये 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये हो गया हमारा 13 6 टाइम्स, सीधा इसको हम लोग जस्ट अ मिनट, ये डिवीजन था। ठीक है, ये डिवीजन था, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे जब क्या हो जाएगा, ये देखिए 13/2 पे पावर 6, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 13/2 पे पावर 3 होल पे पावर क्या हो गया हमारा 3 इंटू 13/2 पे पावर 9। यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा, ये देखिए ये 13/2 आ गया, बेस सेम हो गए, बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये 13/2 ये क्या हो जाएगा 6 + 3 9 कर देते हैं हम इसको डायरेक्ट 9, और इसके बाहर क्या है हमारा पावर 3 इंटू 13/2 पे पावर यहाँ पे 9 है। अब ये क्या हो गया हमारा 9 3 ज़ा पावर ब्रैकेट है, तो 9 3 ज़ा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 पे पावर क्या हो गया हमारे यहाँ पर 27 इंटू 13/2 पे पावर क्या हो गया 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो 13/2 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 27 + 9, ये क्या हो गया 13/2 पे पावर क्या हो गया हमारा, ऐड कर लो 13/2 पे पावर 36। ओके, ये हमारा आ जाएगा 13/2 पे पावर -6। अब आपका अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 13/2 पे पावर 36, अब कहीं अगर लिखा हो इसके ऑप्शन में कि 2/13 पे पावर -36, तो ये भी करेक्ट होगा। ओके, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो यहाँ पे पावर माइनस के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो डाल दूँगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 प्लस 6 टू द पावर -2 एंड होल टू द पावर -1। तो ये क्या हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6 पे पावर 2 एंड ये पूरा हो गया हमारा -1। तो अब इसका, अब ये 6 मतलब क्या हो गया 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/36। ठीक है, इस पे पावर -1, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा हो गया 36 9 सॉरी ये 22 हो जाएगा हमारा। ओके 22, तो ये हमारा हो गया 22 36/22। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर 0। तो जैसे ही होल टू द पावर 0 है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर आप 1 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The standard form of 1/1000000, I think 1 2 3 4 5 6 7 8 times, 8 टाइम्स से 0 है। इसको हमें क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है तो मिनिमम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने 1.0 इनटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर। ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उस नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो लास्ट में ही डेसिमल, और हमने डेसिमल को कुछ भी इधर उधर नहीं किया है, तो जहाँ पे डेसिमल है बस वहीं पे लिख दिया, और साथ में हमने क्या लिख दिया, एक 0 डाल दिया। इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा -8, 10 टू द पावर -8। तो ये हो गया हमारा इसका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो जो भी डिजिट होता है उसमें एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, उसके बाद एक 0 डाल दिया, बिकॉज हमें डेसिमल समझ में आई कि यहाँ पे है। एंड 10 टू द पावर -8 क्यों, क्योंकि इसके नीचे 8 जीरोज हैं, तो नीचे को ऊपर ले जाने के लिए हम माइनस लगाते हैं पावर में, तो यहाँ 10 टू द पावर -8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप भी कोशिश कीजिएगा साथ के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस हो गए। अब डेसिमल हमें कहाँ पे लगाना है, तो डेसिमल हमें 1 डिजिट के बाद लगाना है। तो मान लो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 0.234, ओके। अब इसके पीछे कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट पहले हमने डेसिमल लगाया था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इनटू 10 टू द पावर 7, ओके। डेसिमल यहाँ था, इस डेसिमल को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बैक, तो ये हो गया 1.234 इंटू 10 टू द पावर 7। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाते हैं, तो हटाएंगे तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3.41 है इंटू 10 टू द पावर 6 है। चलिए इसको सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 3.41 आपने लिखा इंटू 10 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब अगर आप ऑन करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया 3 4 1, और 1 2 3 4 जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरोस हो गए। तो ये इसका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस, अब आई होप कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से बनाइए और फिर मेरे आंसर के साथ टैली कीजिए इसको। ठीक है, 2.3946 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 2 3 4 5 6, ओके। ये डेसिमल हटाया हमने, नीचे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 जीरो और ये 5 जीरो कट हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा 23946 एंड 1 जीरो। ये इसका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर। 36 इज इक्वल टू, अगर हम 6 इंटू 6 लिखते हैं, इट मीन 6 का स्क्वायर, देन 1/36 को हम पावर के फॉर्म में, 6 के फॉर्म में, बेस 6 के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 इंटू 6, 1/6 इंटू 6, 1/6 का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको, 6 पे पावर -2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन मान के, और इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।